मौजूद है, लेकिन डोजोन लेवल के कल्टीवेटर्स का ऑरा मुझे सिर्फ 5 जगहों से ही महसूस हुआ। यानी कि इस वक्त हॉल ऑफ सोल के अंदर 5 डोजोन एक्सपर्ट और साथ ही साथ कई सारे डोजोन लेवल के कल्टीवेटर्स होंगे। जो सुनकर ज़ावियन यहाँ पॉइजन गर्ल मास्टर टियानहा और आयरन सोर्ड मास्टर साथ ही साथ एल्डर फेंगजियान से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरी डिमोनिक सोल पपेट्स के साथ मिलकर उन 5 डोजोन लेवल के कल्टीवेटर्स को रोकने की कोशिश करो। जब तुम चारों उनका मुकाबला कर रहे होंगे तो मैं मौके का फायदा उठाकर मास्टर याओलो की तलाश करना शुरू कर दूंगा और वो मुझे जैसे ही मिले हम लोग फौरन यहाँ से निकल जाएंगे, इससे पहले कि हॉल ऑफ सोल अपने लिए बाकी के वॉरियर्स का सपोर्ट मंगवा सके। साथ ही साथ वो जिया से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डिमोनिक स्टोन ईटिंग आर्ट्स का इस्तेमाल करते हो बाकी के डोजोन कल्टीवेटर्स को जान से मार डालो और ये काम तुम्हें खामोशी के साथ करना होगा। जो सुनकर जिया मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, ये तो बहुत आसान है। ज़ावियन भी यहाँ पर अपना प्लान दोस्तों को समझाने के बाद कहता है कि चलो फिर रेस्क्यू मिशन को शुरू करते हैं। और ज़ावियन की ये कहती सबसे पहले जिया ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी थी, जहाँ वो हॉल ऑफ सोल के अंदर अपनी डिमोनिक स्टोन ईटिंग आर्ट्स को बेच देती है, जो कि साइज में काफी ज्यादा छोटी थी, इसलिए वहाँ के गार्ड्स को वो दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर सबसे पहले एक गार्ड को मरता हुआ देखकर बाकी के 2 गार्ड्स तो सरप्राइज हो गए और वो चौकन्ना होते हुए फौरन साइडों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखते ही देखते उन दोनों पर भी स्टोन ईटिंग आर्ट्स ने हमला करके उन्हें जान से मार डाला। ये देखकर वहाँ पर बाकी के 3 गार्ड्स आ चुके थे, उनमें से भी 2 इसी स्टोन ईटिंग आर्ट्स के हाथों मारे गए। जबकि आखिरी बच्चा गार्ड ये देखकर हैरान होते हुए अपने आसपास देखता है कि पता नहीं कैसे लेकिन उनके गार्डियंस बारी बारी करके मर रहे हैं और इसकी क्या वजह है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो इस बारे में रिपोर्ट करने के लिए फौरन से अपने एल्डर्स की तरफ रवाना हो गया, जहां वो दूर से ही अपने सीनियर्स को आवाजें देना शुरू कर देता है। एक सीनियर ने उसकी आवाज सुन भी ली थी और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। उसका बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वो आखिरी गार्डियन भी फौरन हवा में उड़ता उड़ता मारा गया, जो देखकर सीनियर सरप्राइज हो गए। लेकिन जरा गौर करने पर उन्हें देखने को मिलता है कि इन सारी की सारी डेड बॉडीज के अंदर से स्टोन ईटिंग आर्ट्स बाहर निकल रही थी, इसलिए वो समझ गया कि हम लोगों पर स्टोन ईटिंग आर्ट्स ने हमला कर दिया। लेकिन आखिर ये चूंटियां हम पर हमला क्यों कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि ये सीनियर कल्टीवेटर अपने डोजोन एक्सपर्ट को इस बारे में रिपोर्ट कर पाते तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर आंट क्वीन आ चुकी, जो कि बिजली की तेजी के साथ मूव करते वहाँ पर मौजूद उन सीनियर कल्टीवेटर्स को भी फौरन ही जान से मार डालती है। ये सारे नजारे देखकर अब हमें समझ आ जाता है कि क्यों आयरन सोर्ड मास्टर इन स्टोन ईटिंग आर्ट्स को देखकर इतना सारा घबरा चुके थे। लेकिन अब चूंकि यहाँ बाहर इतनी सारा हलचल हो ही चुकी थी तो अंदर की तरफ मौजूद डोजोन लेवल के एक्सपर्ट्स को भी इस बारे में मालूम हो गया, इसलिए वो गुस्से के साथ कहते हैं कि आखिर किस में इतनी हिम्मत आ गई जो कि हमारे हॉल ऑफ सोल के अंदर घुसकर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। ये कहती है वो चारों डोजोन लेवल के एक्सपर्ट और कई सारे डोजोन लेवल कल्टीवेटर सारे के सारे फौरन से बाहर मौजूद एक दूसरा कल्टीवेटर ज़ावियन को देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम हो ज़ावियन, तुमसे तो पहले भी शायद मेरी मुलाकात हो चुकी है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? जो सुनकर ज़ावियन को याद आ गया था कि ये वही गार्डियन है जिसने मुझ पर 2 बार हमला करते हुए मेरी सोल पावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम वही बेकार गार्डियन हो जिसने 2 बार मुझे मारने की कोशिश करी लेकिन नाकामयाब रहा। जिस पर तो उस गार्डियन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो ज़ावियन से कहता है कि ओए चूहे, लगता है कि तुम अपनी औकात भूल चुके हो। पहले तो तुमने यहाँ पर हॉल ऑफ सोल में ही आकर बहुत बड़ी गलती कर दी और उसके बाद तुम मेरे सामने इस तरह से जबान लड़ा रहे हो। लगता है कि मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी ही होगी। साथ ही साथ वो एल्डर फेंगजियान की तरफ देखते हुए कहता है कि हो रहा मास्टर फेंगजियान, लगता है कि आपको भी अंदाजा नहीं हो रहा कि यहाँ पर इस तरह से छुपकर हमला करने का अंजाम क्या होगा। मुझे लगता है कि शायद आपको यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, वरना इसकी वजह से आपका पूरा की पूरा स्टार फॉलिंग पवेलियन ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। जो सुनकर मास्टर फेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मैं तो बस आराम से मजे करने के लिए रात को बाहर निकला था और फिर मेरा तुम जैसे ताकतवर कल्टीवेटर्स के साथ आमना सामना हो गया। मैं तो बस सिर्फ तुम लोगों से 2-2 हाथ करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे भी जब मुझे पावरफुल कल्टीवेटर्स दिखे तो उनसे फाइट करने में मुझे अलग ही मजा आता है। ये कहती मास्टर फेंगजियान ने फौरन से अपने विंड टोर्नेडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने मौजूद उन चारों डोजोन कल्टीवेटर्स पर हमला कर दिया। साथ ही साथ वो ज़ावियन से कहता है कि जाओ तुम मास्टर याओलो की तलाश करो। जो देखकर ओल्ड मूगू भी फौरन से अपनी चेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन पर हमला करने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से जा ना पाए। लेकिन उसे हिट होने से पहले हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल काफी कूल तरीके से फौरन ज़ावियन के सामने आकर सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस चेन टेक्निक को ब्लॉक कर चुकी थी, जिसे वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसी के साथ यहाँ पर 4 वर्सेस 4 डोजोन कल्टीवेटर्स बॉडी पर झेल लिया था। ये अटैक इतना ज्यादा डेंजरस था कि इसकी वजह से तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ डिमोनिक सोल पपेट को तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर तो वो गार्डियन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। तभी अचानक ज़ावियन मुस्कुराकर उस गार्डियन से कहता है कि तुम्हारा ओपिनियन मैं नहीं बल्कि ये है। ज़ावियन का बस इतना कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी डिमोनिक सोल पपेट ने तेजी के साथ उसी गार्डियन पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। ज़ावियन भी इस मौके
का इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ हॉल ऑफ सोल के अंदर इंटर होने लगा, जो देखकर उस गार्डियन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो फौरन से ज़ामियन के पीछे जाते उसे पकड़ने की कोशिश करने वाला था। लेकिन एक बार फिर से इससे पहले कि वो ज़ामियन को टच भी कर पाता तभी अचानक साइड से डिमोनिक सोल पपेट आते हुए उसे फौरन से किक करके साइड पर हटा चुका। ये देखकर वो गार्डियन परेशान होते हुए अपने बाकी के साथियों से कहता है कि जाओ और उस लड़के को पकड़ लो, चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदा या मुर्दा उसे अंदर जाने मत देना। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद कई सारे डोसोंग लेवल के कल्टिवेटर्स यहाँ ज़ामियन के पीछे जाना चाहते थे, पर तभी अचानक उनके रास्ते में पॉइजन गल आ गई, जो कि अपने पॉइजन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए फौरन चारों तरफ पॉइजन एबिलिटी फैला देती है। ये देखकर फौरन से वहाँ पर एक डोसन कल्टिवेटर आते हुए अपने साथियों से कहता है कि जरा संभल कर, इस वक्त हवा में काफी सारा पॉइजन है, इसलिए सांस मत लो। इसके बाद दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़ामियन पर आ जाता है, जो कि हॉल ऑफ सोल के दूसरी तरफ यहाँ हॉल ऑफ सोल के अंदर हम देखते हैं कि ज़ामियन भी अपनी हैवी रोलर और साथ ही साथ हेवनली लोटस हार्ट बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए कई सारे कल्टिवेटर्स की बहुत ही बेरहमी के साथ जान ले रहा था। जहाँ ज़ामियन की फाइटिंग टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी, कई सारे कल्टिवेटर्स तो उससे घबराकर दूर भागने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन ज़ामियन उनमें से किसी को भी जिंदा जाने नहीं देता, बल्कि वो अपनी हैवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए उन आखिरियों पर भी हमला करते हुए उन्हें जान से मार चुका। जो सारी फाइट करते हुए ज़ामियन काफी थक चुका था, लेकिन इसी तरह से फाइट करते करते ज़ामियन उसी लॉकिंग हॉल में पहुंच चुका है, जहाँ उसके सामने मास्टर याओलो मौजूद थे। अचानक से यहाँ पर अपने मास्टर याओलो को देखकर ज़ामियन की आंखें तो खुली की खुली रह चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद मास्टर याओलो उसकी आंखों के सामने है, जो बात ज़ामियन को काफी ज्यादा इमोशनल कर देती है। उसके तो आंखों में आंसू आ चुके थे, वो कैसे तैसे खुद पर काबू करते हुए मास्टर याओलो इस फॉर्मेशन के जैसे ही टुकड़े टुकड़े हुए, अचानक से मास्टर याओलो की चेन्स भी टूट जाती है और वो कमजोरी की वजह से नीचे की तरफ गिरने लगे। लेकिन ये देखकर दूसरी तरफ ज़ामियन फौरन अपनी थंडर स्पीड एक्टिवेट करते हुए तीसी के साथ जाकर मास्टर याओलो को पकड़ चुका, जहाँ ज़ामियन उनका हाथ अपने कंधे पर रखते उन्हें खड़ा कर लेता है। इस वक्त मास्टर याओलो काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ बाहर की फाइट पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्टोन ईटिंग आंट्स तो इन कल्टिवेटर्स पर बहुत ही भारी पड़ रही थी, क्योंकि उन स्टोन ईटिंग आंट्स की तादाद यहाँ पर काफी ज्यादा थी, तो इसलिए उन कल्टिवेटर्स को फाइट करने में परेशानी आ रही थी। जबकि जिया भी इस चीज का फायदा उठाते हुए उनमें से कई सारे कल्टिवेटर्स को जान से मार डालती है। ये सब करने के बाद वो आखिरी डोसोंग कल्टिवेटर की तरफ देखते हुए कहती है कि अब तुम्हारी बारी। जो सुनकर तो वो घबरा गया और वो फौरन यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था, लेकिन आंट क्वीन उसे ऐसे ही आसानी के साथ जाने नहीं देती, बल्कि वो फौरन से उस पर पीठ पीछे हमला करते उसे जान से मार डालती है। जो करने के बाद वो आंट क्वीन काफी समझदारी के साथ फौरन जिया के पास आ जाती है। दूसरी तरफ जिया भी उसे शाबाशी बोल रही थी। अब आखिर में हम यहाँ पर मास्टर फेंग जियान को देखते हैं, जो कि मुगु के साथ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट लड़ रहा था, जो दोनों ही काफी स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे और इन दोनों के टकराव की वजह से काफी भयंकर एनर्जी चारों तरफ अनलीश हो रही थी। जिस एनर्जी के प्रेशर से कई सारे मामूली कल्टिवेटर्स तो जान से मारे गए। अब यहाँ पर आखिर में सिर्फ 5 वर्सेस 5 बचे थे, जिसमें से 5 हॉल ऑफ सोल के डोसन लेवल के एक्सपर्ट थे और 5 यहाँ पर ज़ामियन के दोस्त थे, जिन्हें अपने सामने देखकर मास्टर फेंग जियान उनसे कहता है कि तुम कमीनों ने काफी बुरी बुरी हरकतें करी है। आज के दिन तुम हॉल ऑफ सोल के कमीने लोगों को अपने गुनाहों की सजा भुगतने को मिलेगी। जो सुनकर तो अचानक से मुगु ने यहाँ इवल्स की तरह हंसना शुरू कर दिया था और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि एल्डर फेंग जियान, क्या तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो? मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये डेड सोल माउंटेन काफी ज्यादा कीमती प्लेस है। यहाँ पर हॉल ऑफ सोल ने कई सारे अल्केमिस्ट के सोल्स को कैद करके रखा हुआ है और वो अल्केमिस्ट हमारे मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि उन सब में से खास भी मास्टर याओलो है। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या हॉल ऑफ सोल इतना बेवकूफ है कि वो यहाँ पर सिर्फ 5 डोसन लेवल के कल्टिवेटर्स को पीछे छोड़ देगा? हमने तुम लोगों को बेवकूफ बनाया, क्योंकि यहाँ पर हमारे 5 के अलावा भी कोई मौजूद है। जो सुनकर तो मास्टर फेंग जियान अचानक से परेशान हो गए, जबकि दूसरी तरफ मुगु भी इसी तरह इवल हंसी हंसते हुए अचानक से वहाँ इवल एनर्जी अनलीश करने लगा, जैसे कि वो उस आखिरी कल्टिवेटर को बाहर आने के लिए बुला रहा हो। यहाँ इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर वापस से हॉल ऑफ सोल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ामियन ने मास्टर याओलो को आजाद करा लिया था और वो इन्हें धीरे धीरे से पकड़कर अपने साथ आगे की तरफ बढ़ाने लगा। मास्टर याओलो कमजोर हालत में यहाँ ज़ामियन से कहते हैं कि मैं जानता ही था कि एक न एक दिन मैं इस तरह से आजाद होकर यहाँ से बाहर निकलूंगा, जिस पर ज़ामियन शर्मिंदा होकर जवाब देते हुए कहता है कि प्लीज अपने डिसाइपल को माफ कर दीजिए, मैंने काफी ज्यादा देर लगा दी और मेरी वजह से आपको इतनी ज्यादा तकलीफ झेलने को मिली। जो सुनकर मास्टर याओलो मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ एल्डर फेंग भी यहाँ पर आया होगा, और उनकी ये बात सच भी थी। ज़ामियन भी मुस्कुराकर उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, एल्डर फेंग जियान के अलावा यहाँ पर मेरे साथ कुछ और चैंपियंस भी आए हुए हैं। इवन कि आपका पुराना दोस्त आयरन सोर्ड मास्टर भी आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ आया। वो इस वक्त बाहर उन 5 डोसन लेवल कल्टिवेटर से लड़ रहे हैं। जो सुनकर मास्टर याओलो कहते हैं कि आयरन सोर्ड मास्टर, वैसे मैंने नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर इस तरह से मुझे रेस्क्यू करने के लिए आएगा। ज़ामियन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि
मास्टर हम ये सारी बातें बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको यहाँ से लेकर निकलना ज्यादा जरूरी है। जो सब अभी ज़ावियन कह ही रहा था कि अचानक ज़ावियन को वहाँ पर किसी का ऑरा महसूस होने लगा, लेकिन चारों तरफ देखने पर ज़ावियन को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ मास्टर यावलो ने भी वो ऑरा महसूस कर लिया था और वो ज़ावियन को बताता है कि यहाँ पर हॉल ऑफ सोल का एक और एक्सपर्ट मौजूद है, चलो जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर ज़ावियन भी एग्री था और वो मास्टर यावलो को लेकर उड़ते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन उड़ते हुए ज़ावियन ने महसूस किया कि वो चाहे जितना मर्जी उड़कर दूर जाने की कोशिश कर ले, वो हमेशा उड़ते हुए वापस से उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाता था, जैसे कि यहाँ पर कोई हिडन फॉर्मेशन हो जिसके बारे में ज़ावियन को मालूम नहीं और वो फॉर्मेशन इन लोगों को यहाँ से एस्केप करने नहीं दे रही। ज़ावियन ने यहाँ पर ये बात जैसे ही महसूस की तभी अचानक वहाँ पर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो कि मास्टर यावलो से कह रहा था कि मानना पड़ेगा यावलो, तुम्हारा डिसाइपल तो वाकई में काफी ज्यादा वफादार है, जो उसने तुम्हें बचाने के लिए हॉल ऑफ सोल के अंदर आने की हिम्मत करी, ये जानते हुए भी कि हॉल ऑफ सोल कभी भी किसी को नहीं बख्शता। ये सारी बातें ज़ावियन और मास्टर यावलो भी सुन रहे थे। अचानक उन्हें हवा में दो बड़ी बड़ी आंखें चमकती हुई दिखाई दी, जो कि उसी हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट की थी और वो यहाँ ज़ावियन के सामने आते हुए कह रहा था कि मानना पड़ेगा मैं तुम्हारी हिम्मत को देखकर वाकई में काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका हूँ। दूसरी तरफ